से, 15 साल से, 20 साल से अगर वो ही काम करते रहोगे आने वाले 5 साल तक, तो क्या आपको लगता है कि आप जो सपने आप देख रहे हो खुले आंखों से दिन में, वो सपने पूरे हो सकते हैं क्या? अगर जवाब ना में है दोस्तों, तो मेरी कहे मानो आप और 5 साल इस बिजनेस को दे दो। 5 साल, सिर्फ, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, जिंदगी के 5 साल, वो भी डेली 4-5 घंटा अगर ईमानदारी से बिजनेस को कर लिया दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, और बहुत सारे सब लोगों की जिंदगी में सपने पूरे हुए हैं। तो दोस्तों 4 लोगों से शुरुआत हुई थी, पता नहीं था 4 के 40 होंगे कि नहीं होंगे, 400 होंगे कि नहीं होंगे। आज वो 4 लोगों को हेल्प करते 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 आज मेरा टीम करीब करीब 9 लाख लोगों का बन चुका है, और वो 9 लाख लोगों की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भगवान का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे माँ बाप का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरी पूरी फैमिली का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं पूरी टीम का जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया और ये बिजनेस में मेरे साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के। तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस को स्टार्ट करना है। ज्वाइन सभी लोग करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं ये बिजनेस को ज्वाइन मत करो, ये बिजनेस को स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ज्वाइन जो है ना, वो कोई स्कीम में, कोई लॉटरी में, कोई ड्रॉ में कर सकते हो, या कोई टीम में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस है दोस्तों, और ये बिजनेस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक ही चीज मैंने देखी थी उस टाइम में जब मैंने शुरुआत की थी, और मैंने आज भी याद है मुझे 7-7.5 हजार का मैंने प्रोडक्ट खरीद के एक मैट्रेस लिया था। वो मैट्रेस भी मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, 4-5-10 दिन के बाद मिला था, राइट। और वो मैट्रेस एक 7,000-8,000 का एक मैट्रेस खरीद के मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। अभी होता क्या है कि कई सारे लोग ये बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन इसीलिए सक्सेस नहीं होते हैं कि बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते हैं। मुझे समझ में आ गया था पहले दिन के भी बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज 100% लीगल, क्योंकि गवर्नमेंट भी गाइडलाइन बना चुकी है, गवर्नमेंट भी लॉ पारित कर चुकी है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है जहां पे आपको शुरुआत करनी है। आपने अभी तक शुरुआत नहीं की, आपने अभी तक ज्वाइन किया है, बिजनेस की शुरुआत करो दोस्तों। जब शुरुआत करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो हमने जब शुरुआत की दोस्तों, आज से करीब करीब मैंने बताया आपको 5 साल 48 महीने 58 महीने पहले, तो हमें भी डाउट थे, बहुत सारी हमें भी भ्रांतियां थी, हमें भी डाउट था कि होगा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 9 लाख लोगों की टीम और 9 लाख लोगों में, आज बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास आंकड़ा नहीं है कि कितने सारे लोग लखपति बन चुके हैं। मतलब सैकड़ों लोग लखपति बने हैं, हो सकता है लाखों लोग लखपति हो मेरी टीम में, और 25 लाख वाले मेरे पास कोई हिसाब नहीं, वो भी सैकड़ों लोग हो सकते हैं। और करोड़पति मेरी टीम में करीब करीब 28 लोग करोड़पति बन चुके हैं। सोच के देखो दोस्तों, जो लोग आए थे मेरे साथ, और मैं भी जब मैंने भी स्टार्ट किया था, बहुत सारे डाउट मेरे दिल में भी थे, मेरे मन में भी थे, होगा नहीं होगा, 2 लोग होंगे नहीं होंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन मैंने शुरुआत की उस दिन मैंने कसम खाई थी कि ये रास्ता मिला है जहां पे अगर ये प्रोडक्ट काम करेगा तो गारंटेड यहां से जिंदगी बन सकती है, जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि 30 साल का मुझे तजुर्बा, एक्सपीरियंस था मेरी नौकरी से। नौकरी करते करते समझ में आया था कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि नौकरी करने वाला आदमी जिंदगी भर एडजस्टमेंट करके जिंदगी जीता है। 7 तारीख को पगार आता है और 10 तारीख को खत्म हो जाता है, 15 तारीख से उधारी चालू हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लायबिलिटीज लेके बैठता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है आज भी, मेरे पास फोन नहीं था, और जो भी 40 साल के ऊपर लोग हैं किसी के पास फोन नहीं होगा। हमने कभी ना रेस्टोरेंट में खाना खाया था, न कभी हम कुल्लू मनाली ट्रिप पे गए थे, न कभी होटल में रुके थे, न कभी हम लोग घूमने जाते थे। मैक्सिमम हम लोग हमारे मामा के उधर, हमारे बुआ के उधर, हमारे मौसी के उधर जाते थे वैकेशन में। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। ये चीज को मानते हो? अगर मानते हो तो चैट बॉक्स में यस लिखो। पहले के जमाने में, आज से 40 साल की जिसकी भी उम्र है, हम लोग वैकेशन के टाइम पे घूमने जाते थे, कहाँ? मामा के घर पे,
बुआ के घर पे, मौसी के घर पे, राइट, ना रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, ना होटल में रुकते थे, हम लोग धर्मशाला में रुकते थे, राइट। ये सीन था। कितने लोगों को बात लग रही है सही? अगर यस, मेरी बात से सहमत हो तो यस लिखिए, फास्ट फास्ट फास्ट। तो आज ये बिजनेस करने की इसीलिए जरूरत है दोस्तों कि हमारी तो जिंदगी निकल गई, हमारी जिंदगी तो कट गई एडजस्टमेंट करके। हमारे माँ बाप ने एक कपड़ों में, दिवाली के टाइम पे, जो सीजन अभी दिवाली का चल रहा है, उस टाइम पे हमें पता है कि हम लोग एक जोड़ी कपड़ा खरीदते थे, या मैक्सिमम 2 जोड़ी अच्छे घर, क्योंकि माँ बाप, मेरे पिताजी और मदर दोनों नौकरी करते थे, तो हम 2 जोड़ी कपड़ा खरीदते थे। तो उस टाइम पे ये था कि दिवाली जब आती थी तो उसी टाइम कपड़े खरीदे जाते थे, उस टाइम हम घूमने कहीं जाते नहीं थे। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है, राइट। आज मेरे बच्चे और जितने भी लोग हैं, तमाम लोग 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे हैं जो 10 साल से बड़े हैं, वो डिमांड करते हैं कि पापा मुझे, क्योंकि मेरे पास साइकिल थी मैं जब स्कूल जाता था, और बड़ी मुश्किल से एक बाइक खरीदा था जब मैं कॉलेज जाता था। आज डिमांड करते बच्चे, राइट। क्या क्या डिमांड करते हैं आप सबको पता है। अच्छे मोबाइल का डिमांड करते हैं, आपको चले सैमसंग से, आपको वीवो से चले, आपको किसी मोबाइल से चले, उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको आईफोन चाहिए। सही बोल रहा हूं? उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाना है, उनको कोई लेना देना है कि आप कितना कमा रहे हो, उनको अच्छे होटल में रुकना है, उनको कोई लेना देना नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन उनको कुल्लू मनाली, शिमला, ऐसी ट्रिप पे जाना है। आज सिनेरियो चेंज हो चुका है दोस्तों। हम लोग जो थे, कोई डिमांड नहीं था हमारा, राइट। हम जब पढ़ रहे थे तो मुझे आज भी याद है, मेरी 20, 25, 30, 40 रुपया फीस थी, और आज आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि लाखों रुपए की फीस भरनी पड़ती है। तो आने वाला समय, जितने भी यंग जनरेशन है, आज मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, जितने भी यंग है, 35 साल, 30 साल, जिसके अभी शादी किया है, आपकी वाइफ की भी डिमांड कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता हूं, आप ही जानते हो। आपके बच्चों की डिमांड क्या होने वाली है, अभी से आप देख लो। क्योंकि आज की जनरेशन जो जेन जी है, उनकी तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन अब जो 10 साल या 12 साल के बच्चे हैं, उनकी डिमांड क्या होगी, या फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे एज ए पेरेंट्स, वो आपको देखना है, राइट। बच्चे कोसेंगे, गारंटी बोलता हूं कि यार कहां भगवान ने पैदा कर दिया हमें। मेरा बाप एक आईफोन नहीं दिला सकता, मेरा बाप एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकता। क्या ऐसी जिंदगी चाहते हो आप? दोस्तों नहीं चाहता है, कोई भी बंदा ऐसी जिंदगी नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना, सभी लोग चाहते हैं परिवार का भला, सभी लोग चाहते हैं परिवार को खुश रखना, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो भी चीज डिमांड करे हम दिलाएं। लेकिन दोस्तों हमें पॉकेट अलाउ नहीं करता है। तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको आपके दोस्त ने दी है ई ऑडिटोरियम के रूप में। इसको बहुत सीरियसली आपको समझना है, बहुत सीरियसली समझना है, और बहुत सीरियसली। आज तक आपने नहीं किया इस बिजनेस को सीरियसली, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन आज धनतेरस का दिन है, आज लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तभी आप यहाँ पे हो इस जूम के अंदर। बाकी बहुत सारी लक्ष्मी जी के आगे बैठ के प्रार्थना करते होंगे बहुत सारे लोग घर में अभी, जो जूम अटेंड नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को बोलते होंगे, हे माँ लक्ष्मी मुझे पैसा दो, यही दुआ करते होंगे, यही प्रार्थना करते होंगे, यही मिन्नत करते होंगे। माँ लक्ष्मी भी बोलती है कि बेटा, वो भी आपको हाथ जोड़ती है कि बेटा अभी जूम चालू है, जूम अटेंड कर। वहां लक्ष्मी जी की बात हो रही है। सही मायनों में दोस्तों वो लोग लक्ष्मी जी को मना रहे हैं। लक्ष्मी ऐसे ही नहीं मिलती है दोस्तों, कर्म करने से पैसा मिलता है, काम करने से पैसा मिलता है। इस बात के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, राइट। लक्ष्मी जी भी उनको हेल्प करती है जो खुद को हेल्प करते हैं। तो वहां बैठ के प्रार्थना पूजा करना चाहिए दोस्तों, लेकिन काम भी करना चाहिए। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। 9 से 9:30 बजे तक मैं रहने वाला हूँ, 9:30 पौने 10 बजे तक 45 मिनट का मेरा सेशन है आज। तो मैं ये दुआ करता हूं कि आप जितने भी लोग आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी को पूजा छोड़ के, लक्ष्मी जी की पूजा बाद में कर लेना, पर ये बोल देना शुक्रिया भगवान, शुक्रिया माता जी कि हमें आज अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ खुली है आज, और आज से हम सीरियसली काम करने वाले हैं।
तो सही मायनों में लक्ष्मी जी भी आपको आशीर्वाद देगी। आज 10:30 बजे आप पूजा कर लेना लक्ष्मी जी की, राइट। तो दोस्तों आज आप सभी लक्की लोग हो कि आप आज के दिन जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमने शुरुआत की, बहुत हर्डल्स थे, बहुत परेशानियां थी। अभी हमने क्या किया, जितने भी लोगों को मैंने कमिटमेंट किया उसको फुलफिल किया मैंने, उनको साथ में लेकर चला मैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी भी टीम पार्टनर ने मुझे फोन किया हो और मैंने फोन नहीं उठाया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। बाई चांस मिस कॉल हो जाता है तो मैं उनको सामने से कॉल करता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके आया हूं यहां पे बिजनेस में, तो मेरी जिम्मेदारी उसको आगे बढ़ाना। तो आज के बाद अगर किसी से भी आप वादे करते हो तो 100% निभाने की कोशिश करो, 100%। या तो वादा कम करो या तो वादा मत करो। आपको आज पता नहीं चलता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। मेरी जिंदगी आज इस ई बायोटोरियम ने, थैंक्स टू सागर सर की जितने भी मैं भगवान के लिए प्रार्थना करूं उतनी कम है कि सागर सर को भगवान 100 साल से ज्यादा उम्र दे और ऐसे ही लोगों की जिंदगी बदलते रहे। तो मैं शुक्रिया सागर सर का अदा करता हूं, जिन्होंने इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाया है, इतना बेहतरीन ई बायोटोरियम बिजनेस को संभाला है और इतना ई बायोटोरियम के साथ साथ इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई है। तो पहली बार दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं मेरी मीटिंग में, पहली बार दादागिरी से काम करने वाला बिजनेस आपको मिला हुआ है। दादागिरी से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब ये बिजनेस समझने गया था, मुझे भी पता नहीं था जो बंदा मुझे बुला रहा है, मैं एहसान करने के लिए गया था, लेकिन वाकई में उस बंदे ने मेरे पे एहसान किया है। आज मुझे वो एहसास हो रहा है। अगर उस दिन उसने मुझे नहीं बुलाया होता तो वही जिंदगी जो मेरी चल रही थी एडजस्टमेंट वाली, वही चलती होती। वही जिंदगी जो मेरी बीवी बच्चों को मैं बोलता था कि यार थोड़ा अभी रुको, बोनस आने दो, ये होने दो, वो होने दो, ऐसा करके हम टालते रहते थे। कोई भी चीज की अगर डिमांड करते हैं हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, तो हम हमेशा टालते रहते हैं। याद करो, आप जब बीवी को लेके, बच्चों को लेके शोरूम के बाहर खड़े होते हो, शोरूम से बाहर पास होते हो और बच्चे डिमांड करते हैं कि पापा मुझे चाहिए, तो हम तुरंत बोलते हैं कि बेटा मैं अगले महीने दिलाता हूं, बेटा मैं तुमको दिवाली पे दिलाता हूं। हमारी बीवी कुछ बोलती है और बीवी जब जाती है शोरूम के पास और एक ड्रेस, एक सूट टंगा हुआ रहता है और उसको पसंद आता है, और बाई चांस हम शोरूम में चले गए और उस सूट पसंद आ गया बीवी को और उसका टैग देख लिया बीवी ने कि 6,500 रुपया है, तो हमारा हाथ, बीवी का हाथ छूट जाता है वहां से। बच्चे तो समझते नहीं है, बीवी तो समझती है ना कि साला जो बंदा मेरे साथ आया उसकी औकात नहीं है 6,500 का ड्रेस दिलाने। ये मेरा सिनारियो था दोस्तों। हम एडजस्टमेंट करके जिंदगी जीते थे। आज कसम से बोलता हूं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो चीज पे हाथ रखते हैं वो मैं दिलाने की मेरी औकात बनाई है। उस कंपनी का नाम है दोस्तों ई बायोटोरियम। आपको मैं बहुत सीरियसली बोलता हूं दोस्तों, ये बिजनेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त। इसके जैसा अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व में नहीं है, इस भूतल पे नहीं है दोस्तों। इस कंपनी को आज 5.5 साल पूरा हो चुका है और 5.5 साल में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कंपनी परिवर्तन लेके आ चुकी है। उसमें आपका भी नाम लिखवा दो आज। सोचो मत, क्या मेहनत बाहर की दुनिया में हम लोग नहीं करते? क्या मेहनत हम लोग नौकरी में या छोटे मोटे बिजनेस में नहीं करते हैं? दोस्तों, महीने का 10 लाख 15 लाख कमाना यहां से आसान है, क्योंकि आपके सामने जो बंदा बैठा है महीने में 10 से 15 लाख कमाता है। औकात नहीं है दोस्तों, औकात नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में होगा, कभी सोचा नहीं था। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी ने भी दी है, उसका शुक्रिया आज के आज अदा करना। आज के आज, अभी के अभी, ये जब मीटिंग खत्म होती है अभी के अभी उनको फोन करके बोलना थैंक यू सो मच। और मैं बिजनेस को अभी बहुत सीरियसली करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहाँ, तमाम लोग हैं, ये बिजनेस को बहुत सीरियसली करने की जरूरत है दोस्तों। एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा जिंदगी में कभी। गाड़ी, घर, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों।
मैं कभी सपना भी नहीं देख सकता था। 2.5 करोड़ का मैंने घर खरीदा है, 2.5 करोड़ रुपए का। पूरा एसेट अगर मेरा देखा जाए तो 2.5 करोड़ का है घर। क्या औकात है 4 BHK बंगलों की औकात है एक नौकरी करने वाला आदमी। मेरे बच्चे फॉरेन घूमते रहते हैं, अभी अमेरिका, कनाडा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। सीरियसली करना है इस बिजनेस को, कमिटमेंट जो करते हो पूरा करना है। 4 लोग से मैंने 8 लोगों की टीम बनाई। 8 जितने भी लोग आए मेरी टीम में, सबको मैं प्यार करता गया, सबको मैं हमेशा बोलता हूं, मैं ऊपर वाले को हमेशा, मेरी अपलाइन को, जिसने मुझे बिजनेस दिया उसको मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और मेरी टीम को हमेशा मैं आई लव यू बोलता हूं। क्यों पता है क्या? ईब ऑडिटोरियम में जो भी बंदा आपकी टीम में जुड़ता है वो आपको पहले दिन कमा के देता है, पहले दिन, वेरी फर्स्ट डे। मेरे बच्चों से भी ज्यादा प्रायोरिटी मैं अपनी टीम को देता हूं। आपने जिस दिन ये काम शुरू किया, बच्चों से भी ज्यादा प्रायोरिटी अगर आपने आपकी टीम को देना शुरू किया दोस्तों, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है। बच्चों की शायद मेरी बर्थडे में मेरी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मनाता हूं। कई बार ऐसा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमिटमेंट दे दिया और मैं चला गया। कभी उदयपुर रहता हूं तो कभी दिल्ली में रहता हूं तो कभी मेरी बर्थडे मुंबई में मनाता हूं। राइट, वो बच्चों के जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मना लेता हूं। अभी कोई बोल रहा था सर दिवाली, मैं कहा हम लोग ईब ऑडिटोरियम के लोग हैं, रोज दिवाली मनाते हैं, डेली। क्या आप रोज दिवाली मनाना चाहते हो? एक ही एक रास्ता है जिसका नाम है ईब ऑडिटोरियम दोस्तों। लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा बनने वाली है। आज के दिन पे आपने ये जूम मीटिंग अटेंड की, लक्ष्मी जी भी आज से आपके ऊपर खुश होने वाली है। तो दोस्तों मैं एक ही एक बात बोलना चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में जिसने भी आपको लेके आया है, बस आज से शुरुआत करो। ये बिजनेस की शुरुआत करके ईमानदारी से आपको 5 साल देना है, 5 साल। ना फॉल्स कमिटमेंट ना किसी को करने हैं। ये बिजनेस में फेल वही लोग होते हैं जो फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। फॉल्स वही लोग होते हैं जो दूसरों का पैसा मार जाते हैं। फॉल्स वही लोग फेल हो जाते हैं जो प्रोडक्ट किसी और की अपने घर पे लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये गलत काम नहीं करना है। सक्सेस होने के लिए सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से काम करना है। डेली जूम मीटिंग अटेंड करनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, राइट। और पूरी सिस्टम को आपको सीखना है, क्योंकि पहले ही दिन मैं सीखा था इस बिजनेस को। जब मैंने शुरुआत की, आज भी मुझे याद है 24 दिसंबर को मैंने प्लानिंग किया कि मुझे नहीं सीरियसली करना है, तो मैंने 24 दिसंबर को ही लॉगिन करना सीखा था, 24 दिसंबर को ही पिन मंगाना सीखा था। जितना भी सिस्टम ये कंपनी का टेक्निकल जो भी चीजें हैं वो सारी चीज मैं सीख गया था पहले ही दिन। लगा था मुझे 2-3 दिन सीखने में, लेकिन मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं किया मेरी अपलाइन से, तो मुझे सीखना है बस। तो आपको भी आज से सीखना शुरुआत करनी है। आपको अगर सक्सेस होना है तो सबसे बड़ा मंत्र यह है कि अपलाइन को थैंक यू बोलो, डाउनलाइन को आई लव यू बोलो, और अपलाइन को भूलने के बाद ये बिजनेस की शुरुआत करो। अपलाइन की जब भी जरूरत पड़ती है, अपलाइन हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो और अच्छी बात है, राइट। तो मैंने अपलाइन को कभी नहीं बोला मेरी मीटिंग, मेरी ट्रेनिंग, मेरे सेमिनार के लिए। मैंने जिम्मेदारी मेरी टीम की ली है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे ही बड़े करने अच्छे लगते हैं। मैं दादा के भरोसे के ऊपर ये बिजनेस नहीं करता हूं। मेरे बच्चों को मैंने खुद संभाला है, और आज मेरी टीम में 28 करोड़पति, जैसे मैंने बताया 28 करोड़पति बन चुके हैं। और मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 2027 तक, 24 दिसंबर 2027 तक मुझे 200 लोगों को करोड़पति बना है। 100 लेफ्ट में बनाने हैं और 100 राइट में। और मैं ऊपर वाले से एक ही एक प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे लेफ्ट में करोड़पति बना 100 लोगों को, और राइट में 100 करोड़पति बना 24 दिसंबर 2027 तक। बाद में मेरे को जो देना कोई टेंशन नहीं है। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि दूसरों के लिए काम करोगे तो ऊपर वाला भी आपको देने के लिए तैयार रहता है। तो आज से शुरुआत करो और दूसरों को हेल्प करना शुरू करिए। धन्यवाद प्रतीक जी, मुझे आपने आज बुलाया इस मौके के ऊपर, और इतने सभी लोगों ने मुझे इत्मीनान से सुना, शांति से सुना।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dharmesh sir. Thank you so much for the wonderful session.